नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे आपका हीट मैप बनाना। तो हीट मैप बनाने के लिए हमें मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी और C1 लाइब्रेरी दोनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी क्या होती है? ये हमारी एक फंडामेंटल लाइब्रेरी है जिसपे इससे हम ग्राफ और चार्ट बनाते हैं। C1 लाइब्रेरी क्या है? जो कि आपकी मैटप्लॉट लाइब्रेरी के ऊपर काम करती है, यानी कि फंडामेंटल आपकी मैटप्लॉट है, उसके ऊपर आपका C1 काम करेगा। अब C1 लाइब्रेरी क्या होती है? वो ज्यादा फंक्शनैलिटी देती है हमारे, अगर हम स्टैटिकल विजुअलाइजेशन करना चाहते हैं तो उसमें वो ज्यादा काम आती है। अब हीट मैप बनाने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों लाइब्रेरी का यूज करेंगे और इसको बनाएंगे। तो आइए अब हम चलते हैं अपने जुपिटर नोटबुक की स्क्रीन पर और हम बनाते हैं हीट मैप। तो अब फ्रेंड्स हम आ गए आपके जुपिटर नोटबुक की स्क्रीन पे और यहाँ पर हम बनाएंगे आपका हीट मैप। तो हीट मैप को बनाने के लिए हमें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी अपनी दो लाइब्रेरीज। एक हम लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे आपकी CBORN, क्योंकि हम इसमें CBORN लाइब्रेरी का इस्तेमाल करेंगे, CBORN और दूसरी लाइब्रेरी हम जो हमारी matplotlib.pyplot अब इनको इंपोर्ट करने के बाद मैं एक डेटा को एक लिस्ट की फॉर्म में बना लेता हूँ। और सॉरी, मुझे इसको और भी हम इसमें कुछ डेटा ले लेते हैं आपका, जैसे कि और भी ले लेता हूँ मैं। और यहाँ भी कुछ नंबर ले लेते हैं। तो ये हमारी आपकी लिस्ट बन गई है। तो देखिए, तो इसमें हम क्या करना पड़ेगा, इस लिस्ट में से हम क्या बनाएंगे, आपका एक हीट मैप बनाएंगे। तो इसके लिए हमें SNS यानी कि आपकी CBORN लाइब्रेरी का इस्तेमाल करना है अपने। यहाँ पे हम हीट मैप लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे डेटा, फिर कॉमा लिखाएंगे, फिर लिखेंगे anot equal to true, true। तो इसमें जो हमने सबसे पहले जो लिया है आपका डेटा, वो इससे क्या करेगा, ये हमारा डेटा एक 2D डेटा बन गया है। एनॉट ट्री, इस पैरामीटर का मतलब क्या है कि जब ये ट्रू होगा तो जो डेटा वैल्यू होंगी ईच सेल की हमारी हीट मैप में दिखाई देंगी, जो भी इसमें डेटा वैल्यूज है। तो एनॉट ट्रू का मतलब ये हुआ। फिर हम इसमें लेंगे कलर। तो कलर किस टाइप का हम बनाना चाहते हैं, उसके लिए हम इसमें आपका लेंगे, कॉमा लगा के लेंगे, CMap equal to VIRITIS विर्दिस। और अगर हम लाइन भी लेना चाहते हैं इसमें कुछ आपकी, यानी कि उसकी हमारा लाइन विड्थ कितनी होनी चाहिए, तो जो लाइन विड्थ हो गया वो विड्थ बताएगा जो डिवाइड करेगा हमारे ईच सेल को। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या लिख देंगे इसमें, लाइन विड्थ, लाइन WIDTHS 0.5 ले लिया है मैंने। और फिर इसके बाद मैं करता हूँ PLT.show और रन करते हैं। तो ये हमारा इसने एक हीट मैप तैयार किया है। अब इस हीट मैप में अगर हम आपका टाइटल देना चाहते हैं और X और Y एक्सिस देना चाहते हैं तो वो भी हम इसमें दे सकते हैं। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, एक टाइटल दे देता हूँ आपका PLT.title। तो मैं लिख देता हूँ एक कस्टम हीट मैप, और इसमें हम ले लेते हैं आपके X लेवल और Y लेवल, plot.x लेवल। तो इसमें मैं ले देता हूँ आपका, ये हमारे X लेवल हो जाएंगे, और इसी को कॉपी करके मैं ले लेता हूँ आपका Y लेवल। यहाँ पे हमारे Y लेवल आ जाएंगे और इसको हम रन करके देखते हैं। तो Y लेवल और X लेवल से ये हमारा हीट मैप बना के दिखाएगा। तो इस तरीके से हम एक सिंपल हीट मैप बना सकते हैं। अब हम आगे जो हीट मैप बनाएंगे उसमें क्या करेंगे कि हमारे पास जो आपका डेटा रहेगा
एक्सेल की फाइल की, उससे हम हीट मैप बनाएंगे। तो हमारे पास एक्सेल की फाइल है जिस फाइल पे हम ऑलरेडी काम करते आ रहे हैं। अगर मैं आपको दिखाता हूँ वो फाइल, तो वो ई के अंदर डेटा सेट के अंदर मेरी ये सेल्स की फाइल है, तो जिसके अंदर हमारे पास 3 आपके, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ लोकेशन को, और इसको हम पांडास लाइब्रेरी में ले आते हैं। तो इसके लिए मेरे को इसको पांडास लाइब्रेरी को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा इस फाइल को लाने के लिए, तभी हम क्या करेंगे, आपका हीट मैप बना पाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, आपका इंपोर्ट पांडास एसपीडी, ये लाइब्रेरी हमारी आ चुकी है। अब df इक्वल टू, और इसके अंदर हम लाते हैं, सॉरी df pd डॉट रीड अंडरस्कोर एक्सेल, क्योंकि एक्सेल की फाइल है। और यहाँ पर हम लेते हैं आपकी लोकेशन, सॉरी ये लोकेशन ये नहीं आई हमारी, लोकेशन कॉपी नहीं हुई, मैं फिर से लोकेशन को कॉपी कर लेता हूँ। तो ये हमारी सॉरी लोकेशन है, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी स्लैश लगा के मैं अपने डेटा सेट को भी कॉपी कर लेता हूँ। राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, सॉरी ये नहीं है हमारा, ये फाइल है प्रॉपर्टी, सॉरी इसके ऊपर क्लिक नहीं हुआ है शायद। अब राइट क्लिक दबा के मैं प्रॉपर्टीज पे जाता हूँ। ये सेल्स के नाम से फाइल है, सेल्स और एक्सेल एफएक्स, इसको हमने कॉपी कर लिया है, ये मैंने पेस्ट कर दिया। और अब मैं करता हूँ df और चेक करते हैं, तो ये हमारा डेटा सेट इसमें आ चुका है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको पाइवट कर लेंगे, यानी कि इसको समराइज कर लेते हैं डेटा को। तो हम क्या करते हैं, इसको पाइवट, अगर हम हीट मैप बनाना चाहते हैं तो हम इसको कुछ पाइवट df इक्वल टू, हम कमांड लिखेंगे df डॉट पाइवट अंडरस्कोर टेबल, और उसके अंदर हम देंगे आपका इंडेक्स इज इक्वल टू सिटीज, ये सिटीज के हिसाब से इंडेक्स करें। तो सिटीज का मैं ऊपर से ले लेता हूँ नाम, और इसके अंदर हम लेते हैं फिर वैल्यूज, जो भी हमारी हम सिटीज इस तरह से लेना चाहते हैं, फिर इसमें लेना चाहते हैं वैल्यूज। इसको यहाँ पे कॉमा लगा के लिखता हूँ मैं वैल्यूज, जिसके अंदर हमारी 2 वैल्यूज हैं। पहली हमारी क्या है, सेल्स, तो हम एक सेल्स के थ्रू, तो हम सेल्स को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और फिर हम इसमें लगाते हैं कॉमा, और फिर हम इसमें लेते हैं प्रॉफिट। ये हमने प्रॉफिट ले लिया। और क्या फंक्शन लगाना चाहते हैं हम इसमें एवरेज निकालते हैं इनका, यानी कि इनका मीन। तो डॉट agg func, ये हमारी कमांड है मीन, तो ये हमने इसका मीन लिया है। अब हम इससे क्या बनाना चाहेंगे, अपना हीट मैप बनाना चाहेंगे। तो हीट मैप बनाने के लिए हम लिखेंगे नीचे ns डॉट हीट मैप, हमने अपनी लाइब्रेरी का इस्तेमाल किया है सीबॉर्न का। और अब हम अपना डेटा जो हमने पाइवट टेबल में कन्वर्ट किया है उसको लेंगे, फिर उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे, फिर एनॉट लिखेंगे फिर से, इक्वल टू ट्रू, यानी कि ये सबके लिए, जितनी भी सेल्स हैं सबके लिए बनाएगा। सी मैप लिखेंगे, कैसा कलर देना चाहते हैं। पहली बार हमने दिया था इसमें आपका विर्दिस, अगर विर्दिस चाहो तो विर्दिस भी ले सकते हैं। इसके अलावा हम कूल वार्म से भी बना सकते हैं। फिलहाल मैं इसमें विर्दिस ही ले रहा हूँ, फिर मैं आपको चेंज करके दिखाऊंगा। यहाँ पे हमने ले लिया है विर्दिस, फिर हम ले लेते हैं इसमें लाइन विड्थ, लाइन WID लाइन विड्थ
इक्वल टू 0.5 और फिर मैं करता हूँ plt.show और रन करते हैं इनवैलिड फॉरगॉटन कॉमा। ये कह रहा है कि हम कॉमा लगाना कहीं भूल गए, तो हम चेक करते हैं हमने कॉमा कहाँ नहीं लगाया। इस ट्रू कॉमा plt.show इज ओके। sns.heatmap नॉट ट्रू, इसके बाद कॉमा है हमारा। मीन सिटीज वैल्यू के बाद डॉट लगाया है हमने। यहाँ पर हमने कॉमा लगाना था, ये मैंने डॉट कर दिया यहाँ पे। ये सॉरी, यहाँ पे आपका कॉमा होगा, ये इक्वल टू मीन होगा। और अब हम इसको चलाते हैं। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट फॉलो, AGG function, profit is okay, sales is okay, values is okay, values equal to, and then we will run। तो ये हमारा एक हीट मैप आ गया, लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि वैल्यूज़ ठीक से नहीं आ रही, तो इसके लिए हमें एक कमांड इसमें और देनी पड़ेगी। वो होगी हमारी FMT, यानी कि ये तब हम देते हैं लाइक व्हेन वी हैव अ बिग, और उसमें लिख लेते हैं हम डॉट इसको भी हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लेंगे, डॉट टू F और फिर यहाँ भी आपका कॉमा लगा देंगे। उसके बाद रन करेंगे तो देखिए आपकी ये पूरी वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो ये बेसिकली कमांड किसके लिए, कि हम अपनी वैल्यूज़ को पूरा दिख पाएँ। FMT सी मैप किस टाइप का आप मैप चाहते हैं। अगर हम इसमें चाहते हैं आपका कूल वार्म, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, कूल WARM वार्म। तो ये थोड़ा सा चेंज करके आपका कलरिंग भी चेंज कर देगा। तो ये अलग अलग टाइप के आपके इसमें चार्ट बना सकता है। और इसमें जो इनका मीनिंग है आप समझ ही गए होंगे, जो भी इसमें हमने बताया। ये बेसिकली जब हम चार्ट बना रहे हैं तो नॉट ट्रू, यानी कि ट्रू करेंगे तो ये सब सेल्स के लिए बना, जितने भी इसमें डेटा है, जिसको भी हमने आपका पाइवट टेबल है उसको बनाता। सी मैप आपका कलर के लिए, FMT ये आपकी यूनिट्स को टोटलिटी दिखाने के लिए अलग अलग टाइप के हैं। ये लाइन वृथ कितनी आप वृथ लेना चाहते हैं लाइन की, तो वो उसमें बताएगा। और शो से हम शो कर देंगे। इसके अलावा हम इसमें टाइटल ले सकते हैं, plt.title सेल्स, मैं इसमें लिख देता हूँ सेल्स एवरेज सेल्स डेटा। और फिर हम इसमें ले लेते हैं आपका एंटर मार के देखते हैं एक बार। देखिए ऊपर आपका ये हेडिंग आ गई है। उसके अलावा अगर हम इसमें टाइटल देना चाहें X लेवल और Y लेवल, तो मैं इसमें ले लेता हूँ आपका plt.x लेवल प्रॉफिट एंड सेल्स। तो देखिए आपका ये प्रॉफिट एंड सेल्स आ गया है। और ऐसे ही मैं इसमें Y लेवल ले लेता हूँ आपका, और Ctrl+Z, और यहाँ पे हम ले लेते हैं Y लेवल, और यहाँ पे हम लिख देते हैं आपका सिटीज़। तो देखिए ये आपकी सिटीज़ है, ये आपकी प्रॉफिट एंड सेल्स है, और ये आपका हीट मैप बता रहा है जिसमें हमने कूल वार्म बनाया है। और इसके अलावा आप विरिदिस भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आपका इसमें हीट मैप बनाया जा सकता है।